हेलो गाइस, स्वागत है आपका हृदय का एक्सप्लोरर चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो फाइनल डेस्टिनेशन सीरीज का थर्ड पार्ट। ये आया था दूसरे पार्ट के 3 साल बाद, यानी कि 2006 में। ये मूवी दूसरे पार्टों के मुकाबले में अच्छी है या बुरी, ये हम इस वीडियो में बात करेंगे। और इस वीडियो में जो भी डिटेल दी गई है वो मैं आपको बताऊंगा, तो मेरी वीडियो में एंड तक बने रहें। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मूवी शुरू होती है अम्यूजमेंट पार्क में, और हम देखते हैं एक हाई स्कूल स्टूडेंट वेंडी क्रिस्टोवन को, जो कि अपने बॉयफ्रेंड जेसन और अपनी बेस्ट फ्रेंड कैरी और उसके बॉयफ्रेंड केविन फिशर के साथ वहाँ पर आई थी। वहाँ पर उनके और भी क्लासमेट थे, जैसे एस्ली और एस्लिन, एयान मिकिल्ली, ईलिन उल्मर, लुइस रोमेरो, फ्रैंकी चीक्स और वेंडी की छोटी बहन जूली। वेंडी अपने फ्रेंड्स की पिक्चर ले रही थी और तभी वो कुछ अजीब नोटिस करती है। उसकी फोटो लेते वक्त हाई डाई में से वी बंद हो जाता है और वो बन जाता है हाई डाई। खैर वो इसे इग्नोर करती है और अपनी फोटोग्राफी कंटिन्यू रखती है। अपनी एनुअल ईयरली के लिए वो सबकी फोटो लेती है। इसके बाद जाते हैं वो रोलर कोस्टर पर, जिसका नाम था डेविल्स फ्लाई, और उसके एंट्रेंस पर एक बड़ा सा डेविल बना हुआ था जो कि बोल भी रहा था। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ डिटेल बताऊंगा। डेविल्स फ्लाइट रेफरेंस है फ्लाइट 180 से। डेविल को ही डेथ का दूसरा रूप माना जाता है, और इससे पहले दोनों पार्ट में एक आदमी था जिसे सबसे ज्यादा डेविल से रिलेट किया जाता था, वो है विलियम। वो डेविल को बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए उसे डेविल से रिलेट किया जाता है। और इस मूवी में डेविल की आवाज टोनी टॉड ने ही दी है, और साथ ही वहाँ पर आई विल सी यू सून भी लिखा है, जो कि विलियम ने दोनों पार्ट्स में बोला है। ये विलियम की टैगलाइन है, और ये सब हमें इसलिए दिखाया गया है ताकि हम विलियम को ही डेविल समझें। वेंडी अपने फ्रेंड्स के साथ रोलर कोस्टर तक चली जाती है, लेकिन वो उस पर राइड नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसे एक बैड फीलिंग आ रही थी। उसे लग रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। फिर भी जेसन के कहने पर वो मान जाती है, लेकिन उन्हें फ्रंट सीट मिली थी और वेंडी सबसे आगे नहीं बैठना चाहती थी, इसलिए वो केविन के साथ पीछे वाली कार्ट में बैठती है। और जेसन और कैरी सबसे आगे बैठे थे क्योंकि वो थ्रिल एंजॉय करना चाहते थे। वेंडी अपने कैमरा से पिक्चर लेने लगती है, तभी एक सिक्योरिटी बॉय उसे रोक देता है क्योंकि वहाँ कैमरास अलाउड नहीं थे। केविन उसके कैमरा को अपनी जेब में रख देता है, और उन्हें देखते हुए फ्रैंकी भी अपने वीडियो कैमरा को छुपा लेता है। केविन के सामने वाली सीट पर च्युइंगम लगी हुई थी, जो कि उसके हाथ पर चिपक जाती है। हम देखते हैं कि उस रोलर कोस्टर के हाइड्रोलिक्स में भी कोई प्रॉब्लम आ गई है, लेकिन उससे कोई भी अवेयर नहीं था। वो रोलर कोस्टर स्टार्ट कर देते हैं। रोलर कोस्टर स्टार्ट होते ही फ्रैंकी अपना वीडियो कैमरा निकाल लेता है। जैसे ही वो 360 टर्न लेते हैं, उसके हाथ से वो कैमरा छूट जाता है और नीचे वाले ट्रैक पर वो अटक जाता है। अब जैसे ही रोलर कोस्टर उसके ऊपर से गुजरता है और उसके बचे कुछ हाइड्रोलिक्स पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं और उन सब के हार्डनेसेस खुल जाते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, उस रोलर कोस्टर के व्हील निकलने लगते हैं, जिससे वो बेकाबू हो जाता है और आगे वाली कार्ट से ट्रैक नीचे गिरने लगती है, जिसमें जेसन और कैरी भी थे। कार टर्न लेती है और लुइस भी नहीं बच पाता, लेकिन केविन उसे बचाने की कोशिश करता है, जो कि पूरी तरह नाकाम रहती है। रोलर कोस्टर 360 टर्न लेते हुए बीच में ही रुक जाता है, जिससे एयान और एरिन नीचे ही गिर जाते हैं। अब सिर्फ वेंडी और केविन बचे थे। वो किसी तरह कार्ट को पीछे की तरफ रॉक कर देते हैं, लेकिन इससे उनका ही घाटा होता है। केविन के 2 टुकड़े हो जाते हैं और वो कार्ट भी ट्रैक से उतर जाती है और वेंडी भी नहीं बच पाती, और तभी वो होश में आ जाती है। वो अभी भी रोलर कोस्टर में ही थी और सिक्योरिटी गार्ड उससे कैमरा यूज करने के लिए मना कर रहा था। अब वो बुरी तरह से डर चुकी थी। तभी वो देखती है केविन के हाथ पर चिंगम चिपक गई है। अब वेंडी को एहसास हो रहा था कि उसने फीचर देख लिया, क्योंकि वो फीचर कुछ खास अच्छा नहीं था, इसलिए वो पैनिक कर जाती है और चिल्लाने लगती है कि ये क्रैश हो जाएगा, बिल्कुल जैसे एलेक्स चिल्लाया था 180 फ्लाइट में। वो ये भी बताती है कि हाइड्रोलिक्स खत्म हो जाएंगे और ट्रैक्स टूट जाएंगे। वेंडी के चिल्लाने की वजह से मैनेजमेंट को उसे बाहर निकालना पड़ता है। वो एक कार्ट के एनएनएस खोल देते हैं, जिससे लुइस, इयान, इरिन, फ्रैंकी, एस्ली और एस्लिन भी उतर जाते हैं, लेकिन दूसरी कार्ट भी अभी भी लॉक थी, इसलिए लाख कोशिश के बाद भी कैरी और जेसन नहीं उतर पाते हैं। उन सबको बाहर निकाल दिया जाता है और रोलर कोस्टर स्टार्ट हो जाता है। वेंडी जेसन के लिए वापस आती है और रोलर कोस्टर रोकने के लिए कहती है, लेकिन वो उसे पकड़कर फिर से बाहर निकाल देते हैं। वेंडी को पता था कि उसकी फ्रेंड और बॉयफ्रेंड दोनों मरने वाले हैं, लेकिन उन्हें बचाने के लिए वो कुछ नहीं कर सकती थी। खुद को इतना बेबस उसने कभी भी महसूस नहीं किया था। वो रोलर कोस्टर को देख रही थी और उसके ही सामने रोलर कोस्टर क्रैश हो जाता है। उसके 2 बहुत ही खास लोग उसके सामने ही मारे जाते हैं। इस एक्सीडेंट के बाद वेंडी बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो चुकी थी। उसने स्कूल जाना बंद कर दिया था और वो टाउन छोड़कर जा रही थी। और अब ध्यान देने की बात ये है कि उस टाउन का नाम मिकेली है और वेंडी के स्कूल का नाम भी मिकेली है और एन के लास्ट नाम भी मिकेली है। इसे याद रखना, क्योंकि मैं आगे इससे ही रिलेटेड कुछ बताऊंगा। टाउन छोड़ने से पहले वेंडी स्कूल जाती है अपनी डिग्री लेने। वहाँ केविन उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करती है। तब केविन उसे 180 फ्लाइट के एक्सप्लोजन के बारे में बताता है, जो कि 6 साल पहले हुआ था। यहाँ में ये पता चलता है कि इस मूवी की स्टोरी फर्स्ट पार्ट के 6 साल बाद की स्टोरी पर बेस्ड है और सेकंड पार्ट के 5 साल बाद। केविन उसे बताता है जैसा उसके साथ हुआ है वैसा पहले भी हो चुका है,
और जितने भी उस एक्सीडेंट में बचे थे बाद में वो बहुत बुरी मौत मारे गए, सेम उसी पैटर्न में जिस पैटर्न से वो एक्सप्लोजन में मरने वाले थे, अनलेस उनकी डेथ में कोई दखल दे। किसी के इंटरफेरेंस के बाद डेथ ने उसे स्किप करके नेक्स्ट पर्सन को मारा था। ये सब वो वेंडी को बहुत अच्छी तरह से समझाता है, लेकिन वेंडी किसी तरह का घटिया मजाक समझकर वहाँ से चली जाती है। घर जाकर वो अपनी बहन जूली का ब्रेसलेट अपने पास रख लेती है जो कि उसकी ग्रैंड मदर ने उसको दिया था। वो दूसरे टाउन में अकेले रहने जा रही थी। इस वक्त उसे गुड लक की ज्यादा जरूरत थी। वो अपने कैमरा में उस दिन की पिक्चर देखने लगती है और उनमें कुछ वो अजीब नोटिस करती है। जिसने डेविल के पोज में एक फोटो खिंचवाई थी और उस फोटो में रोलर कोस्टर भी दिख रहा था। वो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था जैसे कि वो क्रैश हो रहा है, और आपको पता ही है कि जेसन क्रैश में मरा था। अब यहाँ वेंडी और भी पिक्चर चेक करने लगती है और यहाँ पर एशली और एशलिन की फोटो आती है, लेकिन उन दोनों की फोटो से उसे कोई क्लू नहीं मिलता। लेकिन उनकी सेफ्टी के लिए उन्हें वो कॉल करती है। वो कॉल नहीं उठाती क्योंकि वो दोनों गई थी एक टैनिंग सैलून में। वहाँ वो खुद ही टैनिंग बेड्स का टेम्परेचर सेट कर उनमें लेट जाती हैं। और सबसे बड़ी गलती वो ये करती है कि उसके स्टेबलाइजर के ऊपर अपनी ड्रिंक रख देती हैं। वो ड्रिंक उस स्टेबलाइजर में चली जाती है जिससे शॉर्ट सर्किट हो जाता है और उसकी वोल्टेज अपने आप बढ़ने लगती है, जिससे ऑटोमेटिकली टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है। उन दोनों को कोई अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। वो बस आराम से सॉन्ग सुन रही थी और जो सॉन्ग वो सुन रही थी उसका नाम है रोलर कोस्टर ऑफ लव। रेफरेंस समझे। अब टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, इसलिए वो दोनों भी फील कर पा रही थी। वो बाहर निकलने लगती हैं, तभी एक वुडन प्लैंक जिस पर सीढ़ी रखी थी वो नीचे गिर जाता है और उन दोनों के दरवाजे पर अटक जाता है, जिससे वो बाहर नहीं निकल पाती, जिससे वो बेड्स नहीं खुलते। अब वो चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकती थी। उनकी स्किन भी जल रही थी और बेड के अंदर के गिलास भी टूट चुके थे। जब टेम्परेचर हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो उन बेड्स के अंदर आग लग जाती है और वो दोनों जिंदा ही जल जाती हैं। इस मूवी के बाद फाइनल डेस्टिनेशन सीरीज में अलग ही लेवल की ब्रूटलिटी शुरू हुई थी। अभी तक के आपने पार्ट में देखा कि डेथ बहुत जल्दी ही लोगों को ले जाती थी, किसी को भी तड़पना नहीं पड़ता था, लेकिन इस सीन ने सब कुछ बदल दिया और हॉरर हिस्ट्री में ये सीन सबसे भयानक माना जाता है। आप भी ये देखोगे तो आप भी उन लड़कियों की सफरिंग महसूस कर पाओगे। ये तो हो गई सीन की बात। अब बात करते हैं उस फोटो की जो कि इन दोनों की डेथ का क्लू देती है। इन दोनों के फोटो में बीच में एक ट्री है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि इन दोनों के बेड में वुडन ब्लैंक था, और फोटो में एक ऑरेंज लाइट भी देख सकते हो जो कि उन दोनों के ऊपर पड़ रही है। ये क्लियर सिग्नल था कि वो दोनों जलकर ही मरेंगी। इन दोनों की डेथ के बाद वेंडी को यकीन हो चुका था कि डेथ उनके साथ साथ चल रही है। वो केविन को ये सब बताती है और सेकंड पार्ट के एक्सीडेंट की फोटो दिखाती है जो कि 180 फ्लैट के एक्सीडेंट के 1 साल बाद हुआ था, और उस एक्सीडेंट की फोटो में 180 लिखा हुआ दिख रहा था जो कि किम्बरली को भी दिखा था। और केविन को यकीन दिलाती है कि जो फोटो उसने अम्यूजमेंट पार्क में ली थी उनमें सभी सर्वाइवर्स की डेथ का क्लू छुपा हुआ है। केविन भी उसकी बात पर यकीन कर लेता है। वो अपने सिटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से तय कर लेते हैं कि अगली बारी फ्रैंकी की है। वो एक ड्राइव थ्रू पर थे और वो फ्रैंकी की फोटो देख रहे थे ताकि उन्हें कोई क्लू मिल सके, लेकिन वो कुछ भी फिगर आउट नहीं कर पा रहे थे। तभी ये ट्रक बिल्कुल बैक करते हुए उनकी कार से चिपक जाता है और वो देखते हैं पीछे से एक बिना ड्राइवर का ट्रक ढलान से उनकी तरफ आ रहा था। वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे और ट्रक उनके नजदीक आता जा रहा था। तब केविन विंडशील्ड ग्लास को तोड़ देता है और वो दोनों ठीक वक्त पर बाहर निकल जाते हैं, लेकिन उनके आगे वाला आदमी मारा जाता है और वो था फ्रैंकी। उसके सर में एक मोटर का फैन घुस गया था। अब वो दोनों सोच रहे थे कि उसके फोटो में ऐसा कोई क्लू था ही नहीं। तभी उनके सामने दूसरी फोटो आती है जिसमें फ्रैंकी था और उसमें हमें उसकी डेथ क्लियर ही नजर आ रही है, और जिस ट्रक ने उन्हें ब्लॉक किया था उसे हम फाइनल डेस्टिनेशन में हाईवे पर देख चुके हैं। अब अगली बारी थी लुइस की। वो उसकी फोटो निकालते हैं, उसमें कई सारी चीजें थी लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता चल पा रहा था कि वो कैसे मरेगा, इसलिए वो उसके पास जाकर सीधा बता देते हैं। अब लुइस ऐसा इंसान नहीं था जो कि इन सब बातों पर विश्वास करे। उसे ये सब बातें बकवास लग रही थी, लेकिन वेंडी को सभी पिक्चर के सिग्नल्स वहाँ पर दिख चुके थे। वो उसे बहुत समझाते हैं लेकिन वो कुछ भी सुनना नहीं चाहता था। तभी वो तलवारें दोनों नीचे आ जाती हैं, लेकिन लुइस को कुछ नहीं होता। वो अपने ही तरीके से उसे सेलिब्रेट करता है और वो मारा जाता है। आप उसकी फोटो में देख सकते हो कि उसका सर दिखाई नहीं दे रहा, और यही क्लू था कि वो कैसे मरेगा। अब अगली बारी थी इयान और इरिन की। वो दोनों एक स्टोर में काम करते थे और वेंडी और केविन वहीं मिलने जाते हैं, लेकिन उनकी फोटो से भी कुछ नहीं पता पर पाता या उनकी डेथ की वजह क्या हो सकती थी। फिर भी वेंडी ठीक समय पे पता लगा लेती है कि इयान ऊपर से स्पाइक से गिरने की वजह से मरेगा और वो उसे बचा लेते हैं। डेथ के प्लान में अंजाम देकर उन्होंने उसे बचा लिया था, लेकिन आपको पता है कि क्या होगा। इरिन एक नेल गन की वजह से मारी जाती है जिसे इयान ने ही तैयार किया था। यहाँ वो पिक्चर बिल्कुल सेंस बनाने लगती है। उसमें इयान के ऊपर स्पाइक थे जिन पर किल लिखा हुआ था। असल में वो स्किल था लेकिन एस पर शैडो थी, और उसने इरिन के ऊपर एक गन पॉइंट की थी। इरिन ने अपने फेस पर एक हाथ रखा हुआ था
जो कि डेथ के वक्त उसके फेस पर ही था। इरिन को डेड देखकर यान उन दोनों के खिलाफ पुलिस को रिपोर्ट दे देता है। पुलिस उन्हें काफी देर तक लॉक रखती है, लेकिन उन दोनों के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसलिए उन्हें छोड़ना पड़ता है। उन्हें पता नहीं था कि अगला कौन है। उनके आगे 2 लोग बैठे थे जिन पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वो 10 घंटों से पुलिस स्टेशन में थे, इसलिए वो सबसे पहले अपने अपने घर जाते हैं। घर जाते ही वेंडी को नींद आ जाती है और तभी जूली उसके पास से अपना गुड लक ब्रेसलेट ले जाती है, क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ टाउन में हो रहे एक फेयर में जा रही थी। वेंडी की आंख खुलती है तो उसके सामने एक पिक्चर खुली हुई थी, जिसे देखकर उसे पता चलता है कि उसके आगे जूली और उसकी एक फ्रेंड बैठी हुई थी, यानी कि अब उन दोनों का नंबर है। वेंडी जल्दी से केविन को कॉल करती है, जो कि उसी फेयर में सिक्योरिटी का काम कर रहा था। वो उसे कहता है कि फेयर में आने से पहले वो अपनी भी पिक्चर देख ले, ताकि उन्हें भी उनकी डेथ का आइडिया मिल सके। वेंडी अपनी फोटो देखती है जो कि जेसन के साथ थी और उसमें कोई भी डिटेल नहीं थी, लेकिन वेंडी की टी शर्ट पर मिकेली लिखा था, जिससे उसे पता चल जाता है कि यान मिकेली उसे मारने वाला है। वो केविन की फोटो भी देखती है, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं था। वो बहुत ज्यादा ओवर एक्सपोज थी, ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर फायरवर्क्स चलेंगे। अब उन दोनों को भी अपने डेथ का आइडिया हो चुका था। वेंडी जल्दी से फेयर के लिए निकल जाती है, तभी अचानक से उसकी कार का रेडियो ऑन हो जाता है और उसमें सॉन्ग चल रहा था, देयर समवन वॉकिंग बिहाइंड यू। वेंडी देखती है कि यान उसका पीछा कर रहा था। वो अपनी कार और तेज कर लेती है। उधर केविन जूली को ढूंढ लेता है, लेकिन वो उसे देखकर दूर भाग जाती है। वेंडी भी वहाँ पर पहुँच चुकी थी। तभी कुछ लड़के हॉर्स के पीछे क्रैकर्स जला देते हैं, जिससे वो बेकाबू होकर भागने लगता है। उसकी रस्सी जूली के गले में फंस जाती है और वो उसे भी घसीट कर ले जाता है। वो एक हैरो से टकराने वाली थी, लेकिन तभी केविन रस्सी को काट देता है और जूली बच जाती है। लेकिन अब उसकी फ्रेंड की बारी थी। वेंडी उससे उसकी फ्रेंड के बारे में पूछती है, लेकिन वो बताने में देर कर देती है और उन्हें खुद भी पता चल जाता है कि वो पैरी थी। अब बारी थी केविन की, जो कि प्रोपन ब्लास्ट में मरने वाला था, लेकिन वेंडी ठीक वक्त पर उसे बचा लेती है। केविन भी बच चुका था, यानी कि अब बारी थी वेंडी की। और तभी वहाँ इयन पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता, कांस्टेबल कार्ड्स में थे फायरवर्क्स उनकी तरफ बढ़ता है। वो तीनों उन्हें अवॉइड कर देते हैं और इयान भी उससे बच जाता है, लेकिन उनके पीछे एक चेरी पिकर पर ब्लास्ट हो जाते हैं, जिससे वो गिर जाता है और इयान को क्रश कर देता है और यहाँ उनका नाइटमेयर खत्म हो जाता है। अब आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे, पहले मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। अब यहाँ हुआ ये है कि उस चेरी पिकर की वजह से वेंडी मरने वाली थी, क्योंकि उसके फोटो के अकॉर्डिंग उस चेरी पिकर के ऊपर मिकेली लिखा हुआ था, लेकिन इयान उसके रास्ते में आ गया और उसने उन्हें आगे नहीं जाने दिया, जिसे उसने डेथ के प्लान में दखल देकर वेंडी को बचा लिया। लेकिन वेंडी के बाद उसी की बारी थी और वो मारा गया। सबसे दुख की बात यह है कि इयान मिकेली बोर्ड की वजह से ही मारा गया। इसके बाद सीन चेंज होता है सीधा 5 महीने बाद। हम देखते हैं कि वेंडी अपने रूममेट्स के साथ मेट्रो में जा रही थी, तभी मेट्रो में एक आदमी वही सॉन्ग गाने लगता है, देयर समवन वॉकिंग बिहाइंड यू, और उसे सुनकर वेंडी परेशान हो जाती है। वो जिस कार्ड में थी उसका नंबर था 081 और उसे उल्टा कर दो तो 180 बनता है, और इसका मतलब आप समझ गए होंगे। उस मेट्रो में उन सभी जगहों के पोस्टर लगे थे जिसकी वजह से उसके फ्रेंड्स मरे थे, जैसे फिनिश स्टैनिंग को एसली और एसलिन मरी थी, एंडीज फैमिली रेस्टोरेंट जिनके ड्राइव थ्रू में फ्रैंकी मरा था, और बिल्डेड डिपो जहाँ इरिन मरी थी। साथ में एक एक्स्ट्रा पोस्टर भी था जो कि उसके लिए एक वार्निंग था। उसे नेक्स्ट स्टॉप पर उतरना था, लेकिन वो इसी स्टॉप पर उतरने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि कुछ बुरा होगा। अब आप कहोगे कि उससे पहले जूली और केविन का नंबर है तो उसे डरने की क्या जरूरत है। जब वो मेट्रो से उतर रही थी तभी उसे जूली मिल जाती है, जो कि उसी से मिलने उसके घर जा रही थी। अब तो उससे डरने की जरूरत है, और इतना भी काफी नहीं है तो उसी मेट्रो में उन्हें केविन भी मिल जाता है। वो तीनों मिलते हैं, तभी मेट्रो ट्रैक से उतर जाती है। सबसे पहले जूली मरती है, फिर केविन मरता है और लास्ट में मरती है वेंडी, लेकिन वो उस क्रैश में नहीं मरती। उसे सामने सारी दूसरी मेट्रो उड़ा देती है और तभी वो होश में आ जाती है। वेंडी को फिर से प्रेमरेशन हुआ था और ये पहली बार है कि फिल्म में 2 बार फ्यूचर दिखा हो। वेंडी समझ चुकी थी डेथ का मास्टर प्लान है और उसकी शक्ल देखकर वो दोनों भी समझ चुके थे। वो पूरी कोशिश करते हैं ट्रेन को रोकने की, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और उनकी डेथ के साथ यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। तो आपने देखा ये मूवी पहले दोनों पार्ट से बहुत ज्यादा अलग है। सेकंड पार्ट के मुकाबले इसमें बहुत कम डिटेल्स और रेफरेंस हैं, फिर भी बहुत कुछ ऐसा था जो मैंने आपको बता दिया। तो ये मूवी भी काफी अच्छी है और देखने लायक है। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और पार्ट में, तब तक के लिए सबको बाय।